नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया। 76 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 पॉइंट्स रखे, लेकिन इसमें साफ यह भाषण में झलका और दिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब एक लाचार और विवश प्रधानमंत्री भाषण देते हुए दिखा, डरपोक प्रधानमंत्री एक दिखा अपने भाषण में। यह भी बात अब बहुत प्राथमिकता से कही जा रही है कि मोदी के पास 272 सांसद तो छोड़िए, जो नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा है 272 सांसदों का, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ खड़े नहीं है। और यह चीज उनके चेहरे में, उनके शब्दों में झलकी कि किस कदर डरे हैं सत्ता जाने के डर से कि सरकार गिर जाएगी उनकी। अगर 240 सांसदों में भगदड़ मचा है, कुछ विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ सांसदों के बगावत की बू आ रही है, तो नीतीश नायडू भी इसमें बहुत बड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश की भी कल से ही बैठक चल रही थी, उधर तेजस्वी यादव की बैठक, उधर नीतीश की बैठक, पटना में नीतीश के विधायक और मंत्रियों की बैठक लगातार जारी है। और कुछ समन्वय एक ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है जिससे मोदी झल्ला गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू बहुत जोर का झटका मोदी को दे रहे हैं। डिलिमिटेशन बिल पर भी दिया है चंद्रबाबू नायडू ने झटका, समर्थन नहीं दिया। मोदी महिला आरक्षण बिल की बात की है, लेकिन जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, विशेष सत्र बुला करके पास किया गया था। जब 2023 में विशेष सत्र बुला करके पास किया गया था तो 543 लोकसभा सीटों में से क्यों नहीं 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। नियत में खोट मोदी के। लेकिन जेनजी ने जैसे ऐसा हिलाया है मोदी को कि मोदी के सारे सपने को तोड़ दिया है। जेनजी का डर ऐसा दिखा कि मोदी नक्सल पता नहीं क्या क्या कहने लगे, और जो मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किया, वह दिमागी नक्सल कौन है? जेनजी जो पढ़ा लिखा है, मोदी के हर सवालों का तोड़ निकाल रहा है, उनका जवाब दे रहा है, या फिर विपक्ष को, राहुल गांधी को कहा उन्होंने। लेकिन आप दर्शक यह देखिए कि 10 पॉइंट्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की, और हमारे देश में असेंबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारे बंद कर दिए। 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बंद कर दिए। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। कई सारे बैंकों को बंद कर दिया और मर्ज करा दिया। लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। वह कौन लोग हैं 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर? जबकि ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार अगर बात किया जाए तो भूखमरी में हमारा देश 105 नंबर पर है, जबकि 2014 में 55 नंबर पर था, और आज 105 से 107 के बीच है। ऐसे में 81 करोड़ वह लोग कौन है जिन्हें 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा है। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि 5 सालों में जो काम करूंगा वो पिछले 50 साल में नहीं हुआ होगा।
जब हर क्षेत्र में भारत पीछे आ गया तो वह कौन सी रफ्तार है जो 5 सालों में 50 साल के कार्य को पूरा करेगी। यानी कि लूट खसोट की स्पीड और ज्यादा होने वाली है। लेकिन आत्मनिर्भर बनाऊंगा, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा आदमी? वह तो मैन्युफैक्चरिंग से बनेगा सेक्टर में, या उसे प्रोत्साहन उस तरह के देने पड़ेंगे। जिस क्षेत्र में युवा सफल हो रहा है, पढ़ के निकल रहा है, उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा आपको। तो आपने संस्थाएं तो सब बेच डाली, तो कहां से निर्भर बनाएंगे? देश तो लूट लिया आपने, 244 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डाल दिया, फिर आप कैसे बनाएंगे? अब इस बीच 75 शहरों को हाईटेक बनाएंगे, हाईटेक सिटी में तब्दील करेंगे। या अभी तक स्मार्ट सिटी बना रहे थे, अब हाईटेक सिटी बनाएंगे। जो गोद लिया था 2014 में भाजपा के नेताओं ने एक एक गांव, उस गांव का तो पता नहीं चला, लेकिन उस गांव से 5 किलो अनाज के लिए भिखारी निकलने शुरू हो गए। अब डिजिटल के क्षेत्र में महारत हासिल भारत करने जा रहा है, लेकिन अपना खुद का एक ऐप नहीं बना पाया। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नहीं बना पाया, और महारत हासिल करने की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म के तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिका से ट्रेड डील करके कि किसान भूखे मर जाए, जो भी सामान रहे अमेरिका के किसानों का भारत में आएगा और भारत के किसानों की जमीन छीनी जाएगी। लेकिन कृषि फूड प्रोसेसिंग में बढ़ावा और किसानों की फसल का कीमत नहीं देंगे। अब योग से दुनिया को जोड़ेंगे, इनके पहले योग था ही नहीं दुनिया में। और दूसरा, विदेशियों को आकर्षित करने के पीछे की कहानी चल रही है। अब इन सब के बीच इससे तो देश नहीं चलेगा। लेकिन मोदी जो झल्लाए हुए थे और जो दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी ने एक बात यह कहा कि प्राइवेट सेना बनाएंगे। जानते हैं कौन? वह लठैत जो आए थे ना जंतर मंतर पर, बच्चियों के कपड़े फाड़ने पीटने, बिना वर्दी वाले और बिना नेम प्लेट वाले पुलिस, आरएसएस के गुंडे और भाजपा के, उनको सेना में तब्दील करेंगे। यानी कि आरएसएस का खुलकर नाम नहीं ले पाए इस बार, पिछली बार लिए तो मुंह की खा लिए, तो इस बार प्राइवेट सेना की बात कर गए कि आरएसएस को थोड़ा खुश कर लूं, कि उनके लठैतों को मैं आधिकारिक तौर पर सेना में तब्दील कर दूं। अब इस बीच सोचिए कि यह देश सब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहा है, इस देश का जेनजी जाग गया है, तो फिर यह सरकार जिस तरह से दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे, इससे काकरोचों का दिमाग और गुस्से में चढ़ गया, लाल हो गया। अब घेराव नीतीश नायडू जैसे लोगों का और भाजपा के ही लोग इनके साथ छोड़ने लगे हैं। अब 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह सांसद भी इनका साथ नहीं देंगे। उसमें भी एक बड़ी भगदड़ मचने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसमें कुछ विधायक अब इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। तो बड़े बड़े नेता अब साथ छोड़ने लगे हैं इनका। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, अब वह भी मान लिए कि अब तो अति हो गया, अब यह बंदा रुकने वाला नहीं है और यह सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आज उन्होंने दिखा दिया अपने भाषण में कि यह लाल किले से मेरा आखिरी भाषण है और अब इसके बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं रहने वाला हूं, मुझे उखाड़ कर मक्खी की तरह लोग कीड़े की तरफ फेंक देंगे, यह समझ गए। अब ऐसे में 240 जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर भगदड़ और असंतोष इनको लेकर के विपक्ष ने पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया इनकी सभा का। लाल किले कोई नहीं गया। लीडर ऑफ अपोजिशन
पार्लियामेंट का और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। लेकिन आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया गया कि आपने विशेषाधिकार का हनन किया है। मोदी ने क्या किया? नक्सलवाद किसे कहा बताएंगे? जंगलों को जो काट कर आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं उसे अपनी उपलब्धि बता दिया। अडानी जो काट रहा है, तो अब ऐसे में 272 एक नॉर्मल बहुमत का जो आंकड़ा होता है सरकार का, वह 272 तो अब नहीं बच रहा है इनके पास, लेकिन 240 में भगदड़ मच रहा है। 272 एक नॉर्मल बहुमत का जो आंकड़ा होता है वह इस वक्त मोदी के पास नहीं है, इसीलिए वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं हुई। लेकिन 272 तो छोड़िए, 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह भी मोदी के साथ नहीं है। इस बात का उल्लेख मोदी ने कहीं न कहीं अपने बातों में कर दिया, जैसे झल्लाहटपना, गुस्सा, तिलमिलाहट, बेचैनी, इन सभी चीजों को दर्शा दिया। लेकिन जेनजी के तरफ से जो जवाब आया वह जेनजी का जवाब कि अब आप झोला उठाइए और चलिए, निकलिए यहां से, अब आपकी जरूरत नहीं है। यानी कि लड़ाई अब जो होने जा रही है सड़क पर, एक दिमागी कीड़े से, दिमागी नक्सल जिसको कहे हैं जेनजी को, दिमागी नक्सल, और एक अनपढ़ के साथ में अब मुकाबला होने वाला है, जो बिगड़ैल है, अनपढ़। तो अब आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस देश को एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ गई है और यह लोग ऐसे कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं, यह भी तय है। लेकिन गांधीवादी तरीके से यह डरते बहुत हैं, गांधीवादी तरीके से बहुत डरते हैं, इसीलिए दिमागी नक्सल इन्होंने कहा है। तो गांधीवादी तरीके से इस देश का जेनजी और जेन अल्फा को ही अब जिम्मेदारी इनकी लेनी पड़ेगी और वही इनको सबक सिखाएगा, वरना यह बिगड़ गए हैं, इनको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे घटनाक्रमों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारा देश गांधीवादी देश है, संवैधानिक देश है। कुछ चंद भ्रम में डालने वाले नेताओं के वजह से हमारा देश अपना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छोड़ सकता, संवैधानिक चिन्हों पर चलने का रास्ता नहीं बदल सकता। अब ऐसे में जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, नीतीश नायडू की जो तैयारी, नीतीश ने कल से ही जो बैठक बुलानी शुरू की है और जो बैठक उनकी चल रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उथल पुथल वाली परिस्थिति हो गई कि अब हिल रहे हैं, बेचैनियां बता रहे थे। पीएमओ के अंदर एक ऐसी हालत हो गई है कि पीएमओ के लोग इनके साथ नहीं है, तो इनको अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। अब किस पे भरोसा करें? खुद तो अनपढ़ है, जानते नहीं है कुछ, तो उन्हीं के भरोसे इन्हें रहना है। अब यह जो बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में अधिकारियों ने अगर उसे सुनना बंद कर दिया कि ना 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 हम यह गलत काम नहीं करेंगे, इसी बात का इन्हें खौफ और डर है, बेचैनी, कि फिर तो इनकी बैंड बज जाएगी। आज भाषण देते देते भी नरेंद्र मोदी कई जगहों पर रुक गए, क्योंकि वह लिखित भाषण था। लेकिन ऐसा भावनाओं में डूबे कि अपनी बखान करने में कि झूठ की गंगा बहने लगी, और इन्हीं के लोग इनको अपने कान से नहीं सुन रहे थे, बल्कि कान का ध्यान उनका कहीं और था कि जल्दी से उठे और जाए यहां से।
किसी नेता में वह उत्साह नहीं था, कुछ चंद को छोड़कर, कि जो इनकी बातों में इंटरेस्ट रख रहा हो, और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। प्रधानमंत्री ने जो तिरंगा का अपने जेब में सिंबल रखा, वह भी उल्टा। इतना भी पहचान नहीं है कि तिरंगा सीधा है या उल्टा। वह व्यक्ति हमारे देश को क्या विकास की राह पर ले जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2047 की बात नहीं भूली। अब उस वक्त तक रहेंगे नहीं रहेंगे वह तो भगवान जाने, किस लायक रहेंगे। लेकिन 2047 जब 100 साल हमारे देश की आजादी का होगा, तो भारत विकसित रहेगा, यह सपना सजोया। लेकिन 4 नंबर की जीडीपी से हमारे देश को 6 नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है, इस बात को नहीं बताया। यह चीज इस देश के लिए बहुत घातक है। अब टोल हो रहे हैं और नीतीश नायडू बैंड बजाने की इनकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के और 12 नीतीश कुमार के, 30 और 3 अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के, 33 सांसद इनका कभी भी साथ छोड़ देंगे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।